अष्टोधर्म से शर्मा आपका सदैव अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे चैनल के सारे भाई बहन और बच्चे स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए जानिए, आज हम मकर राशि के बारे में संक्षेप में बनाते हैं। जो मकर राशि है, मैंने आपके बोला उनकी जितनी मर्जी करी जाए उनकी बातें, तो उनकी बातें तो खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो मकर राशि है वो हमेशा शनि की राशि है, आध्यात्मिक राशि है। तो मेहनती राशि, संघर्षी राशि है। तो ये जो राशि है, इनके अंदर कितनी कितनी खूबी हैं जो कि खुद मकर राशि वालों को नहीं मालूम होता। तो वो ऐसे ही टेंशन में, घर के परिवारों में और थोड़े छोटे छोटे वाद विवादों में उलझ करके वो अपनी पावर को देख नहीं पाते, उनके अंदर क्या पावर होती है, क्या उनके अंदर क्षमता होती है, वह उसका अंदाजा ही नहीं लगा पाते। क्योंकि जब घर में परिवार में कोई उतार चढ़ाव आता है तो वो टेंशन ले लेते हैं, तो वो सोच ही नहीं पाते, अपने बारे में सोच ही नहीं पाते और दूसरे के बारे में सोचते ही रह जाते हैं कि क्या परेशानी होगी, क्या हो गया। पर उनके अंदर इतनी क्षमता रहती है, कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी परेशानी घर पे आ जाए या परिवार पे आ जाए तो वो उससे बेखूबी से निकल सकते हैं। कि इससे कैसे काम निकलवाना है, कैसे किससे बात करनी है, ये इनको बेखूबी से आता है। जे किसी से काम नहीं जाए, इनको नीवा होना भी आता है, नीचे सिर झुकाना भी आता है और सिर उठाना भी इन राशि को आता है। किसके आगे सिर झुकाना है, अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, तो जब झुका भी लेती हैं। कहाँ पे सिर उठाना इनको बेखूबी से आता है, इनको किसी के सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, या खुद बेखूबी से कुदरती इनको इनको अपने अंदर, इनके भीतर होता है। इनको कैसे क्या टैलेंट टैलेंट होता है, जो टैलेंट होता है इनके अंदर और भीतर ही होता है। और कोई भी बात जब इनके परिवार के ऊपर आंच आने वाली हो या कोई परेशानी आने वाली हो, इनको पहले आभास होता है। जब इनके खुद पे आनी हो, आभास हो, जैसे नौकरी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, उनको पहले एहसास होने लग जाएगा कि मेरी नौकरी जानी हो, तो पहले एहसास होगा कोई पंगा तो नहीं पड़ जाएगा, मेरी नौकरी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, इनको पहले आभास हो जाता है। और कि यार जब कोई बीमारी घर पे कैसे, मान लो गला खराब, बुखार या कुछ आना हो, तो इनको एहसास होगा कि मुझे बुखार तो नहीं हो जाएगा। तो वो इनके साथ हो जाता है, क्योंकि इनको इनके अंदर क्षमता है। इनको मालूम नहीं होता कि भगवान आपको 2-3 दिन पहले आपको आग्रह करते हैं, दिखाते हैं भगवान आपको, उनकी कृपा है आपके ऊपर, आपको उसका जो आपसे 2-4 दिन बाद में होना है, तो पहले उनका आपको आभास होता है, आपको पूरा आभास होता है। आप तो उसको नजरअंदाज कर देती हैं कि जय मेरे मन का बहम है, जय ऐसे ही है, जय वैसे ही हो गया, नहीं कुछ नहीं होगा, भगवान है कुछ नहीं होगा, बस जय ऐसे देख के नजरअंदाज कर जाते हैं। जिन बहन भाइयों को आभास होता है कुछ होने से पहले, वो आपको आभास इसलिए होता है कि आप उसका उसका क्योंकि आपने इतनी मेहनत और संघर्ष किया होता। कर्म की राशि है, कर्म जो फल दाते हैं आपके स्वामी शनि, तो वो आपको आग्रह करते हैं, दिखाते हैं कि आप उससे बच सकें। यदि आपको कोई ऐसे आभास हो तो आप उसका सोल्यूशन निकालें, उसका बचाव करें। यदि मान लो कि आपके मन में आ रहा कि बच्चा साइकिल चलाएगा, उससे गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, आपको आभास हो रहा है ना, तो आपको उसको 2-3 दिन लिए, 4 दिन लिए रोक देना चाहिए। आपको वो आपकी जो विपदा वो टल जाएगी। वो आपको आभास इसलिए कराती है कि आप टल जाए। किसी और की भी रिश्तेदार में कोई प्रॉब्लम होनी हो, या कोई मान लो डेथ होनी है, तो कुछ होना हो, आपको पहले आभास होना शुरू हो जाता है कि या कोई प्रॉब्लम आने वाली है, आने वाली है, आभास हो जाता है। तो आप उसकी अपनी क्षमता को नजरअंदाज मत कीजिए। उसका मैंने आपको बता दिया, आप उसका फायदा उठाइए। आपको जो प्रॉब्लम आपकी आने वाली है उसका आप बचा कर सकते हैं। जैसे चोट लगने वाली है, आप बाहर नहीं जाएंगे, उसको रोक देंगे तो चोट बच जाएगी। आपको भगवान आपका साथ देते हैं, इसलिए आप घबराए मत। और आप एक इतने सहन शक्ति वाले होते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर देते हो। जो काम आपका, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, व्यापार में हो, जो काम कोई भी नहीं कर पाएगा, आप में इतनी क्षमता होती है, वो आप काम को बेखूबी से करके दिखा देते हो। आपको बेखूबी से काम करना आता है। पर आप जब भी वो काम करने लग जाते हैं डट के काम करने के लिए, तो आपको काम को करके ही दिखा देंगे। दूसरा इंसान सोचता रह जाएगा जय इसने कैसे कर दिया, वो देखते ही रह जाएगा कि आपने काम सीखा भी नहीं होगा, आपको आता भी नहीं होगा। घर पे कोई भी काम, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जीवन में, आपने सीखा नहीं होगा, आपके दिमाग से अंदर ऐसे ऐसे आते रहेंगे विचार के, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, आप खुद ही कर लेते हो। आपके अंदर पावर जो होती है, मैंने आपको बताया आपके अंदर पावर होती है। और सहन शक्ति तो आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, इतनी सहन शक्ति है। और इतनी सहन शक्ति आपके अंदर कहीं किसी में नहीं होती। आप सारा दिन भूखे पैसे भी रह लेंगे ना, जैसे मान लो धार्मिक काम भी करना है, कोई भी करना है, तो आप भूखे पैसे रह लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको प्यास भूख सब मर जाती है आपकी उस वक्त, जब प्रॉब्लम, घर पे प्रॉब्लम भी आ जाए, जब भक्ति की तरफ आपकी आस्था चल जाए कि मैंने कुछ शुभ काम करना है, कि खाना करके ही कुछ खाऊंगा, तो आपकी भूख प्यास ही मर जाती है, चाहे पूरा दिन आप बैठे रहें। तो और यदि घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, झगड़ा भी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए आपको, तो तब भी आपकी भूख मर जाती है, आपको प्यास सारा दिन नहीं लगेगी, आप पानी भी नहीं पी पाएंगे कि आपकी मेरी समस्या हैंडल हो जाए। आपके अंदर इतनी पावर, कुदरती पावर आ जाती है, आपको भूख प्यास से आप सह लेते हैं। और यदि आप सही रात भी ना सोए, दिन भी ना सोए, तब भी आपके अंदर इतनी पावर होती है कि आप जाग सकते हैं। आपके अंदर एनर्जी होती है। जैसे लोग सुस्त दिखाई देते रहते हैं, ना भी सोए, तो आपके फेस के ऊपर एकदम एकदम सही होता है फेस।
रिलैक्स होता है फेस आपका। जैसे अभी अभी आप सोए उठे हो, आपका बिल्कुल फेस के ऊपर चमक रहती है, वो अच्छी रहती है। क्या बताऊँ आपको कि बता पाऊँ कि आपके मुंह पे वो जैसे उदास सोच ऐसा चेहरा नहीं होता कि आप अनिंदर हैं। आप लगा कि आप ठीक हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो, ठीक हो, परेशानी नहीं आपको कोई भी। आप सो चुके हो, आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं आपके फेस में देखने को मिलती। और और जब जब आप एक डिसिप्लिन के वो पक्के होते हैं, जो भी काम करना अपने डिसिप्लिन के साथ काम करना है। आप जो कोई काम कर रहे हो उसका किसी दखलंदाजी कर देना, या काम ऐसे नहीं ऐसे करना। एक तो आपने उसके कहने पे काम तो करना ही नहीं। पहली पहली बात तो ये आपकी है कि आपने किसी के कहने पर तो काम करना ही नहीं, करना तो अपनी मर्जी से करना। आप डिसिप्लिन से अपने हिसाब से काम करोगे, किसी के कहे से काम नहीं करते। और जितना कोई मर्जी जोर लगा ले आपको कि ये ऐसे ही काम कर, ऐसे कर दे, आपने जो पहला काम कर रहे हो उसको करके छोड़ के तब दूसरा काम पकड़ते हो। यानी कि यानी आप एक दो काम इकट्ठे कर लोगे तो फटाफट भुगता देते हो। यानी एक को पूरी तरह छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया तो दूसरा पकड़ लिया, नहीं काम पूरा करते हैं जब भी करते हैं। और गंभीर रहते हैं, अपने घर के प्रति गंभीर रहते हैं, अपने परिवार के प्रति गंभीर रहते हैं। अपने परिवार की आपको हमेशा फिक्र बनी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ होगा तो मेरे परिवार को कौन देखेगा, चाहे बहनें हों चाहे भाई हों। मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चों का कौन देखेगा, जी आपके ऊपर हमेशा समस्या बनी रहती है। आप घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। और आप ऐसे को नहीं, एक आपकी पेंशन लेवल इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते। जल्दबाजी करनी आपको अच्छा नहीं लगता। कोई भी निर्णय लेना हो घर का या किसी चीज का, उसको आप सोच विचार करके निर्णय लेते हैं कि कैसे मैं निर्णय लूं, कैसे क्या काम करूं, कैसे काम करूं। आप उसकी प्लानिंग बनाने शुरू कर देते हैं कि मैं कैसे काम करूं। जैसे मान लो आप अपने बेटे की लड़की देखने भी जा रहे हो तो उसकी पहले ही प्लानिंग करेंगे, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। जैसे सारी प्लानिंग आप करने लग जाते हो पहले अपने दिमाग में ही, चलने लग जाते हैं। आप ऐसा दिमाग सोचते रहते हैं पर बेखूबी से कर भी लेते हो। और हमेशा आपको कोई दुख दर्द दे भी दे, आपको कोई दुख दर्द देता भी है ना, तो अंदर से आप सुलगते रहते हैं अंदर से। लेकिन किसी को महसूस नहीं होता कि मैं अंदर से परेशान, मैं दुखी हूँ। उसके सामने चाहे काम कर रहे होंगे घर के, चाहे परिवार का सदस्य ही कोई हो आपका, चाहे नौकर परिवार का सदस्य है या नौकरी का ही हो, तो आप उसके सामने आपने कुछ बोला, आपकी इंसल्ट किया, कुछ परेशानी किया, तो आप अंदर में दुख के महसूस होंगे। चाहे उनके पर काम करते रहेंगे पर उसको महसूस नहीं होने देंगे कि मुझे अंदर हर्ट हुआ है, मुझे दर्द हुआ। आप अंदर सुलगते रहेंगे पर उसको कभी महसूस नहीं होने देते दूसरे इंसान को। और हार हार तो कभी आप मानते ही नहीं है। हार का तो नाम आपके जीवन में होता ही नहीं है कभी कि आप हार मान जाए। यदि आपका कंपटीशन करना पड़ जाए तो आपको इतनी काबिलियत होती है कंपटीशन में, कहते हैं कि मैं जीत कर ही दिखाऊंगा। आपके अंदर लक्ष्य की इतनी भावना होती है, आप कंपटीशन को जीत ही लेते हैं। कि दूसरा इंसान आपको काम में नीचे दिखा रहा होगा ना कि आपका काम गलत है मेरा सही है, तो आप उससे बढ़ करके काम करके दिखाएंगे, उससे आगे निकल कर दिखाएंगे। यह आपके अंदर एक हुनर होता है। कोई भी रुकावट आपका काम कभी रोक नहीं सकती। अंत में जितनी मर्जी, चाहे कैरियर में हो चाहे परिवार में, जितनी मर्जी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कहते हैं टांग अड़ा दे, कुछ भी कर लें, वो कुछ भी रुकावटें डालें, लेकिन आप रुकावटों को पार ही कर जाती है। आपके अंदर इतनी क्षमता होती है रुकावटों को पार करने के लिए, आप पार कर जाते हैं आप। और आपको इतनी आपके अंदर इतनी करुणा भरी होती है कि आप इसका दुख दर्द देख ही नहीं सकते। जब किसका दुख दर्द देखते हो तो आपको परेशानी आप होती है, और उसका दुख दर्द आप खुद अपना समझ लेते हो और दूसरे की हेल्प करने के लिए भाग जाते हो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तब भी आप उसकी बेखूबी से, ईमानदारी से उसका साथ देते हो। एक आपके अंदर एक जो भावना है कुदरती भगवान की तरफ से, आप इसका तमाशा नहीं देखते। और जो किसी ने दूसरे वाले ने आपको कोई बात कही होती है ना, तो वो आप अपनी बात को बेखूबी से, उसकी बात को कभी भूल नहीं पाएंगे। वो आपके सामने जितना मर्जी अच्छा बनकर दिखा दे, लेकिन आप उसको कभी बात भूल नहीं पाएंगे। और किसी भी परिस्थिति में, कैसा भी माहौल हो, कैसे भी अड़चने आ जाए आपके जीवन में, आप उससे निकल ही जाएंगे। जैसे माखन से बाल निकलता है ना, ऐसे आप अपने हर परिस्थिति से निकल जाएंगे। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, अपने कर्म अच्छे रखे हैं, तो आपका काम बिल्कुल 100% अपने आप काम होने लग जाता है। कोई सोच ही नहीं पाता कि इसके काम कैसे हो गए हैं और कैसे ये हो चुकी है, इनकी प्रॉब्लम कैसे हैंडल हो चुकी है। तो इस करके ये आप बहुत अच्छी राशि है। आपकी व्याख्या बताती रहूँ तो मैं बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी और शॉर्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बहन भाइयों, मैंने जो जो बताया है, यदि और भी आपकी बातें वो हैं बहुत हैं तो मैं बताती रहूंगी आपको। और मेरे साथ देख से आप मेरे साथ जुड़िए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो बहन भाइयों को लगा कि आप वैसे हैं जैसे जैसे मैं आपकी व्याख्या की है, तो मैं आप मुझे उत्साहित कीजिए। तो मैं आपकी और आपको कमेंट कीजिए और मैं आपकी पढ़ करके कमेंट का जवाब भी देती हूँ। और उसको पढ़ करके कुछ और आपके बारे में और बढ़िया जो आपको ना पता हो, आप मकर राशि वाले बहन भाइयों को और बच्चों को मैं और बता पाऊँ आपके बारे में। यदि इंसान को पहला पता चल जाए कि मेरा ऐसा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वो हर मुसीबत से निकल सकता है। यदि पहला उस इंसान को पता हो, किसी को भी पता हो, चाहे हम खुद मुझे कोई पता हो, तो मैं भी उससे समस्या का हैंडल कर सकता है। इंसान पहले ही तैयार रहता है। तो इसलिए आपको जो अच्छा लगा मुझे लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और राधे राधे।